शायरी वाली वीडियो में एक कमेंट आया और ये लिखती है कि ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं। मेरी सहानुभूति इनके साथ है। ये लिखती हैं कि शादी के 14 साल बाद पता चले कि जिसके लिए आज तक किसी को देखा नहीं वो हस्बैंड आपके साथ चीट करे और बार बार बोले कि हम दूसरा शादी किए हैं, तो क्या करोगी। तो सबसे पहले इनके लैंग्वेज पर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि होता है कुछ चीज़ें जब हम अपने जीवन से रिलेट नहीं कर पाते हैं तो मुंह से निकल जाती है, क्या फालतू बात करती हो, तुम्हारे साथ होगा तो पता चल जाएगा, वैसा वैसा निकल जाता है। तो होता है, हम समझ सकते हैं। तो इनकी बातें पूरी तो मुझे समझ में नहीं आई। बस कुल मिला करके ये कहना चाह रही हैं कि इनके ऊपर चीट हुआ, इनके पति का कहना है कि तुमसे मेरी शादी दूसरी हुई है, या फिर ये कहना चाह रही होंगी कि वो कह रहे हैं कि मैंने दूसरी शादी कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये चीट, धोखेबाज और ये सारी चीज़ें ना अब आम बातें हो गई है। लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। रिश्तों में थोड़ी सी भी लड़ाई झगड़ा होती है ना, तो वो मसले सुलझाने के बजाय वो दूसरे से अपना मन बहलाना शुरू कर देते हैं। उनको वो इजी लगता है, कौन जाए इस लफड़े में पड़ने, कौन इसको मनाने जाए, कौन बातों को खत्म करने जाए, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, वो अपना अलग लग जाते हैं। तो ये चीज़ें अब आम हो गई है। बहुत सारे पति भी परेशान हैं, पत्नियां भी परेशान हैं। भारत में भले ही डाइवोर्स का जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन लगभग 70-80% शादी ऐसी है जो बस मजबूरी बस चल रही है, बच्चों के नाम से चल रही है। तो आप अकेले नहीं हो। इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। पति भी हो सकते हैं, पत्नियां भी हो सकती हैं, बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपका भावनात्मक आघात हुआ है, तो इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, और स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप इन चीज़ों में से नहीं निकल पाएंगे। किसी भी चीज़ में से निकलने का, कोई भी कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप निकलना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि आप उसे स्वीकार करें। ये आसान नहीं है, आसानी से स्वीकार नहीं होता है। बहुत सारा सवाल जवाब आता है, एकदम से बहुत मतलब बुरा फीलिंग होता है कि मुझे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, और बहुत गंदी फीलिंग होती है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लो, जो आपको नहीं चाहते वो आपको नहीं चाहते। भले ही आपको शादी के 14 साल बाद आपको पता चला हो, पर वो व्यक्ति पहले से ही वैसे थे। आपको बहुत सारी चीजें दिखी होगी, आपने इग्नोर किया होगा या फिर लड़ा होगा, झगड़ा होगा, अंत में वो बोल रहा है कि मेरी शादी दूसरी हुई है। तो बहुत कुछ हुआ होगा, आप अच्छे से समझते होंगे। लेकिन बात मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। सबसे पहले तो अभी तो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ गई होगी। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है, सिर दर्द करता है, रोना आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो गए हो, तो सबसे पहले आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं, या एलोपैथिक में एंटी डिप्रेशन कुछ दवाइयाँ आती हैं, उसको आप लीजिए। आप अपना कंडीशन देखते हुए, थोड़ा बहुत है तो आप होम्योपैथिक में भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको तो सबसे पहले गैस लाइट किया गया होगा, बहुत सारा आपको बताया गया होगा कि उन्होंने जो भी कर रहे हैं वो आपकी वजह से कर रहे हैं, आपको गिल्ट में डाल दिया गया होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन आपकी वजह से नहीं हो सकता है। मतलब पार्टनर में कुछ कमी है तो मैं अपना चरित्र क्यों खराब करूंगा या करूंगी। तो वो वैसे ही थे। अगर आपको आप पे ब्लेम थोपा जा रहा है कि उन्होंने आपकी वजह से ऐसा किया है, तो उसे आप सच मत मानिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस रिश्तों में से निकल जाओ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। बच्चों की जिम्मेदारियां होती है, समाज के रीति रिवाज होते हैं, तो रिश्ते तोड़ना आसान नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को संभालना सीखिए, और ये सोचना छोड़ दीजिए कि सामने वाला बदल जाए। सामने वाला नहीं बदलेगा। तो जब तक आप उसको बदलने का प्रयास करते रहोगे तब तक आपकी मेंटल हेल्थ खराब रहेगी, आप दुखी रहोगे। तो आपको रोना आ रहा है, आप रोइए और स्वीकार कीजिए कि हाँ मेरे साथ ये हो गया।
आप मेडिटेशन कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। आपको ये मजाक लगेगा पर सांस लीजिए और मुंह से सांस को बाहर रिलीज कीजिए और ये फील कीजिए कि पेन कम हो रहा है, दर्द बाहर निकल रहे हैं। ये चीजें धीरे धीरे करेंगे तो आपको कुछ राहत मिलेगी। और आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो भी आपके सोचने समझने का जो पैटर्न है, एक जगह पर जाकर स्टक हो गया, खुद को कोस रहे हो, दुखी हो रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, इन चीज़ों से आपको बाहर निकाल सके। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात करो, जिससे बात करके आपका मन हल्का हो, तो आप भगवान के शरण में जाएं, उनसे बातें करें। जब आप उनसे अपना दुख बताओगे तो धीरे धीरे आपके मन में नए नए विचार आने लगेगा। जैसे ही आपके मन में नए नए विचार आएगा, आप इन चीज़ों से बाहर निकलने लगोगे, पेन कम होने लगेगा, आप जीना सीख जाओगे। और आपकी ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है कि किसी एक इंसान के पीछे आप अपना रो का जीवन बर्बाद कर दो, इसके लिए तो नहीं मिली। और वो इंसान आपका आंसू डिजर्व नहीं करता है जो आपको धोखा दे रहा है। एटलीस्ट उसके लिए तो आप मत रोइए। रोना उसके लिए चाहिए जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको खोने से डरते हैं, उनको खोने से आप भी डरो। पर जिनको आपके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए रोने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बातें आपको अभी बकवास लगेगी, पर इसका यही सॉल्यूशन है कि आपके जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और अपने आप में बदलाव लाइए। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। मन नहीं कर रहा है, मैं मानती हूँ, पर फिर भी और खाने पीने का ध्यान रखिए। खुद का मेरा कहना है कि बस आप ख्याल रखो। नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसने आपको बहुत ज़्यादा गैस लाइट किया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आपको एकदम हिंसा की दलदल में धकेल दिया गया है कि आप ही इसका दोषी हो। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आप एक बात को समझिए कि आप दोषी नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति जो धोखा देता है वो आकर के ये नहीं बोल सकता कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ, वैसा नहीं बोलता। वो कुछ ना कुछ तो आपको समझाएगा ही ना कि तेरी गलती है। तो आपकी गलती नहीं है, सबसे पहले इस बात को मानिए। मैं उस शायरी में भी यही समझाने का प्रयास कर रही थी जो आपको अच्छी नहीं लगी। वो इंसान जो धोखेबाज होते हैं ना, वो बहुत बड़ा मतलब मास्टरमाइंड होता है। वो आपको धोखा भी देंगे और आपको हिंसा की दलदल में भी धकेलेंगे। तो हमें इस व्यक्ति की चाल को समझना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो आप हिंसा की दलदल में मत डूबिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके कारण चरित्रहीन नहीं बन सकते हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। और आपके साथ चीट हुआ, धोखा हुआ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। और देखिए, रिश्ते तोड़ना आसान तो नहीं है, पर मानसिक रूप से तो अलग हुआ जा सकता है ना। अभ्यास से मानसिक रूप से अब अलग हुआ जा सकता है और अटैचमेंट को कम किया जा सकता है। पर अटैचमेंट कम होने का मतलब ये नहीं है कि हमें उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जिस एक्शन से आप परेशान हो रहे हो ना, उस एक्शन से आप परेशान होना छोड़ दोगे। कुछ भी करे तो आप अपने मन में बोलो, कुछ भी करे मुझे क्या, इस तरीके से आप बार बार बोलोगे तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगा और आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए। भगवान से भक्ति कीजिए क्योंकि सच्चा प्रेम वही है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर अध्यात्म की बात माने तो जहाँ पर है, जिस इंसान से हमें बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है, वो इंसान मोह भंग करते ही करते हैं, क्योंकि आपका पर्पस कुछ और है। जिसे आप प्रेम दे रहे हो वो प्रेम के लायक नहीं है। आप भगवान से भक्ति कीजिए, मन को एकदम मजबूत बनाइए कि मैं किसी के बिना भी जी सकती हूँ, किसी के बिना भी जी सकता हूँ। और अपना गहरा रिश्ता जो भी आपके इष्ट देवता है उनसे बनाइए, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश है, उन्हीं के संतान है। तो उनसे जुड़ेंगे तभी हमारा अधूरापन कंप्लीट होगी। किसी भी इंसान से हमारा अधूरापन कंप्लीट नहीं होता है। हम यही गलती करते हैं कि हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक ही व्यक्ति को तमेव बंधु तमेव सखा मान लेते हैं। और तब जब वहाँ से धोखा मिलता है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी रिश्ते में जाइए तो एक ही रिश्ता को तमेव बंधु तमेव सखा मतलब सब कुछ मत बनाइए। आपके भाई बहन दोस्त यार सब
इम्पॉर्टेंट है, आपका कैरियर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर चीज़ पर फोकस कीजिए और हर रिश्ते में अपना टाइम दीजिए, ताकि जब आपका जब भावनात्मक आघात हो तो खुद को आप संभाल सको। आप इतना ज़्यादा किसी पर निर्भर ही नहीं होंगे तो उतनी तकलीफ़ें तो होगी, तकलीफ़ें होती है, पर उतनी तकलीफ़ नहीं होगी कि आप खुद को संभाल ना सको। ये दर्दनाक है। आप मुझे कमेंट कर दोगे अरे बोलना बहुत आसान है, उससे क्या होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी, बोलना बहुत आसान है, लेकिन क्या करोगे? क्या किसी एक इंसान के लिए आप अपना जीवन खत्म कर दोगे? मैं बोल दूं कि आप खुद को खत्म कर लो तो अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छा फील होगा कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैडम भी बोल रही हैं कि जीवन को खत्म कर लेना चाहिए। मैं तो यही समझाऊंगी ना, और यही सत्य भी है कि आप दूसरे के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो। आपको अपना जीवन मिला है जीने के लिए। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर जीते हैं और आपकी जरूरत है उनको, तो उनकी परवाह नहीं है, लेकिन एक इंसान के पीछे मरने के लिए आप बेचैन हो जाते हो। इतना लगाव अच्छा नहीं है, इतना मोह अच्छा नहीं है। और वो व्यक्ति जो आपको धोखा दिया वो यही तो समझा रहा है कि संसार में किसी से मोह मत करो, मत मोह कीजिए। और उस इंसान से जो आपको धोखा दिए ज्यादा ईर्ष्या और घृणा ना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद पर काम करने की आवश्यकता है कि मैं क्यों इतना मानसिक रूप से परेशान हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, मैं क्यों इतना कमजोर हूँ। और कोई भी व्यक्ति धोखा दे तो मैं फिर से कहूंगी आपकी गलती नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी गलती होती तो सामने वाला इंसान बताता कि आप ऐसा नहीं करो, वो रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते। लेकिन जो व्यक्ति अपना अलग ही ठिकाना ढूंढ ले अपना मन बहलाने के लिए और फिर आपको ब्लेम करे कि आपकी गलती है, और आप मान भी लेते हो कि मेरी गलती है, क्योंकि वो लोग मैनिपुलेटर भी होते हैं ना, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को समझती हूँ, पर ये बहुत जो सेल्फ डाउट वाला होता है ना, वो हीनता की दलदल है। अगर आप उसमें डूबोगे तो डूबते ही चले जाओगे। इसलिए खुद को कोसना बंद कीजिए, खुद को संभालिए, खुद का आंसू पोंछिए। रोना आ रहा है रोइए, आंसू को रोकिए मत। और ये मत सोचिए कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, क्योंकि भावनात्मक आघात हुआ है तो रोना आता है, किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। लेकिन आप एक बार ठान लोगे ना कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आप निकल भी जाओगे। और अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाइए, भले ही पैसा कमाए, लेकिन आपके जीवन में एक लक्ष्य जरूर होनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ी देर खुद को बिजी रख सको। घर के काम के अलावा कोई भी काम हो सकता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई या कुछ भी। आपको गाना अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, यूट्यूब पर चैनल बना करके आप कुछ भी अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। जो भी आपने अपने जीवन से सीखा वो लोगों को बता सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे क्या ये होती है परेशानी, लेकिन अपने मन को हल्का करने के लिए भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको खुशी देगी, आपका माइंड अलग डाइवर्ट हो जाएगा, अरे अगला कंटेंट मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से किसी चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को, और बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो फिर अंततः आपको दुख ही देगा। भक्ति कीजिए और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए।